नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स ऑलरेडी आ चुका है और जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है वो तो वाले की खुश है। और बाकी मतलब कि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट होते हैं उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है तो वो काफ़ी दुखी हैं। तो इसको लेकर के आज हम लोग बात करेंगे आखिर जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है तो वो लोग अभी क्या करना चाहिए, और जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया वो तो अपना क्या मेंस में लग जाइए। और बाकी आपको दुनियादारी से पूरा हट जाना है, बाकी अपना पूरा का पूरा फोकस मेंस पे करना है। तो अभी बात कर लेते हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है तो आखिर वो क्या करें और प्लान भी क्या हो सकता है। क्योंकि क्या है, जो भी मतलब कि मिडिल क्लास के स्टूडेंट होते हैं, नॉर्मली मैं बात करता हूँ, जो एक तरीके से जिनको फाइनेंशियली एक तरीके से घर से सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलता, तो उनको अभी क्या करना चाहिए। तो अभी क्या कर सकते हैं, मतलब कि प्लान बी तो उनका मतलब कि हमेशा उनके पास होना ही चाहिए। मुझे अब लग रहा है कि जिन्होंने क्या है मैक्सिमम एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट देने के बाद में आपके पास प्लान बी हमेशा होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपका क्या, अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लान बी के रूप में क्या कर सकते हैं। और अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं अपने प्लान बी के रूप में क्या कर रहा हूँ तो वो भी मैं बात करूँगा। तो जैसे कि मैं अपना भी बताऊंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स मतलब कि क्लियर नहीं कर पाए तो वो भी क्या करें। तो जैसे कि प्रीलिम्स जिसका क्लियर नहीं हुआ तो उसके पास मतलब कि एक तरीके से प्लान बी के रूप में क्या ऑप्शन हो सकता है। तो प्लान बी के ऑप्शन जैसे कि मैं मान सकता हूँ कि जो यूपीएससी देते हैं वो यूपीएससी ईपीएफओ का एक एग्ज़ाम होता है, जो कि जस्ट 1 से 2 महीने में मतलब कि इसका नोटिफिकेशन आने के पूरे चांस बन रहा है। तो उसमें भी डालना चाहिए आपको, क्योंकि यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी लगभग जो पोस्टें होती हैं वो यूपीएससी के लेवल की ही होती हैं। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी के साथ आप ईपीएफओ का एग्जाम दे सकते हैं, साथ साथ अपना जो यूपी पीसीएस होता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि यूपी पीसीएस भी कहीं ना कहीं यूपीएससी के लेवल का ही बनता जा रहा है। और वो क्या करते हैं, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। क्योंकि मैंने 1-2 बार यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दिया है, उस साल मेरा क्या यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, परंतु यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मतलब कि एक तरीके से जो होता है फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, तो आपको यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग ही मतलब एक तरीके से थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा कि वो किस फैक्ट को पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स में किस फैक्ट को पूछ रहे हैं। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यूपी पीसीएस का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, साथ साथ मतलब कि एक तरीके से वो अगर मतलब कि एक तरीके से पीसीएस आपका जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ मतलब कि आरओ एआरओ के एग्ज़ाम आते हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो भी लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं होता है। और अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालें तो आराम से आप उसको मतलब कि एक तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो आप क्या यूपीएससी के साथ साथ यूपीएससी ईपीएफओ को मतलब कि प्लान बी के रूप में रख सकते हैं। साथ ही साथ क्या अपना जो एक तरीके से यूपी पीसीएस या फिर जो भी आपका स्टेट पीसीएस है उसको आप दे सकते हैं। तीसरा आरओ एआरओ है, इसको भी आप क्या है प्लान बी के रूप में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आपके साथ में क्या आता है एक तरीके से जो अदर एग्ज़ाम होते हैं तो उनको भी आप जैसे देते रहते हैं। और साथ ही साथ क्या, जैसे कि मैंने बताया मैं अभी क्या कर रहा हूँ प्लान बी के रूप में, क्योंकि मैं क्या आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे भी मैं एक्टिव हूँ और मेरा चैनल ऑलरेडी मिल के मोनेटाइज है और मुझे मिल के 1 से 2 प्रमोशन भी मिल चुका है। तो यानी कि प्लान बी के रूप में मेरा एक तो यूट्यूब हो गया, दूसरा मैं क्या ऑफलाइन में कोचिंग वगैरह भी दे लेता हूँ। तो यानी कि प्लान बी के रूप में अभी तो ये है। बाकी 1-2 एग्जाम जैसे कि अपना स्टेट पीसीएस है, इस बार मैं क्या स्टेट पीसीएस को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के एक तरीके से तैयारी करूँगा, या फिर अपना जो यूपीएससी है यूपीएससी ईपीएफओ इन एग्ज़ाम को भी भरने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से आप यही कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने क्या यूट्यूब पे अपना एक तरीके से थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दिया है, इससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी सुधरा है, थोड़ा सा एक तरीके से कहीं ना कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हुआ है और बोलने की मतलब एक तरीके से थोड़ी सी तमीज़ भी आई है। साथ साथ क्या मैं एक तरीके से ऑफलाइन कोचिंग भी थोड़ी बहुत दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि एक तरीके से जो भी आपके एक फाइनेंस के रूप में खर्चे जो भी होते हैं, मतलब कि आपके जो भी खर्चे होते हैं उसको आप निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि मैंने की छोटी सी बातचीत थी तो जो कि आपके साथ करनी थी। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कोई एक तरीके से क्वेश्चन है तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में।